गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का छठे चैप्टर के 6.3 करने वाले हैं, जिसके कि मैं 3 क्वेश्चंस पहले करा चुकी हूँ। अब मैं क्वेश्चन 4 कराती हूँ। बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको निकालना आना चाहिए कि हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या का। ये आगे हर जगह काम आएगा मैथ्स में कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आओ अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। वर्गमूल बेटा 2 तरीके से निकाला जाता है। पहली विधि मैं आपको समझा रही हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि। फिर एक और विधि आएगी भाग विधि द्वारा, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ 4th क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स उठाए हैं, बाकी पार्ट्स आपको करने हैं। ये मैं सोल्व करूँगी। कैसे करते हैं वो देखो। पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है 7 to 9। तो आपको कैसे सोल्व करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याएं वो होती है जो केवल खुद के पहाड़े में आए, किसी और से भाग ना जाए, किसी और के पहाड़े में वो ना आए। तो मैं यहाँ कुछ अभाज्य संख्याएं लिखती हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरह ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इनको इसी क्रम में लेना है। यानी इसका क्रम का मतलब ये है कि आप ये नंबर हमने लिया है 7 to 9। पहले हम ये देखेंगे क्या ये 2 से भाग होता है। 2 से भाग नहीं होता। 2 से वो संख्या भाग होती है जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो। फिर हम इसको 3 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले 7 to 9 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करते हैं बेटा। तो 3 से करके देखते हैं। 3 से वो संख्या जाती है, तीनों का जोड़, इन तीनों संख्याओं का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे देखो 7 और 2 9 और 9 18। क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है? बिल्कुल आता है। तो यह पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। देखो 3 दूनी 6, एक हासिल इसको दी, 3 चौक 12, 3 तिया 9। 3 से भाग हो गया। अब दोबारा हमें 3 पे देखना है। 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर दोबारा 3 पे करना है। 3 दूनी 6, 2 यहाँ से हासिल है, ये बन गया 21, 3 सते 21। फिर हमें फिर 3 से भाग करना है। 3 निम 27। फिर 3 से 3 एकम 3। तो ये हमारे पास पूरे 3 के से ही हमारा पूरा भाग चला गया है। इस तरह अब इसके जो गुणनखंड हमारे पास बने हैं वो हमारे पास बने हैं 3 गुना 3 गुना 3। कितनी बार बने हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 4 5 और 6 बार हमने ये लिख दिए। बेटा जब मुझे इसका वर्गमूल लिखना होगा, वर्गमूल में वो संख्याएं आती है, हम इनके जोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। एक जोड़े को एक बार लिखेंगे गुना। ऐसे सेम संख्या के जोड़े बनाने हैं, यानी सेम संख्या 2 एक जैसी होगी तो उसको हमें एक बार लिखना है। इस तरह ये हमारे पास 3 जोड़े बन गए हैं जिसमें हर में 3 3 वैल्यू है। तो अब हम इनके गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 729 का 729 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 27। इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन का 4th का थर्ड पार्ट है हमारे पास 1764। 1764 अब वही हमें गुणनखंड बनाने हैं। तो ये पहले हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि इसके पीछे तो 4 है। तो 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर ये 2 से चला जाएगा। फिर हमारे पास 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब उसके बाद ये 2 से तो जाएगा नहीं। अब हमें ये 3 से देखना है। बेटा देखो 2, 2 के बाद 3, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से। इस तरह हमें एक क्रम में लेना है। फिर हमने 3 से भाग किया। 3 से भाग करने पे हमारे पास 147 आ जाएगा। फिर हम दोबारा 3 से देखेंगे। दोबारा 3 से देखने पर हमारे पास 49 आएगा। अब 49 3 से तो जाता नहीं। क्या यह 5 से जाएगा? 5 से भी नहीं जाता। 5 से वो संख्या जाती है जिसके पीछे 0 या 5 हो। ये ना 0 है ना 5 है। फिर हमें उसके बाद 7 से देखना है। 7 के पारे में 49 7 नंबर पे आता है। यहाँ पे 7 एकम 7। अब हमें फिर से जोड़े बनाने हैं। पहले हमने सारी संख्याएं लिखी जो हमारे पास गुणनखंड में आई है।
सभी संख्याओं हमने लिख ली। अब